चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में वादा किया था कि नेक्स्ट क्लास में हम सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ाएंगे, तो आज सूक्ष्मदर्शी टॉपिक है हमारा। सूक्ष्मदर्शी ऐसा प्रकाशिक उपकरण है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म वस्तुओं को देखते हैं। ऐसे प्रकाशिक उपकरण से सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, जिसको हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। सूक्ष्मदर्शी पढ़ने के पहले हम कुछ पदों पर प्रकाश डालना चाहेंगे जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आप आगे ठीक से समझ नहीं पाएंगे। जैसे दर्शन कोण, आवर्धन क्षमता, इन पदों को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। दर्शन कोण किसे कहते हैं? मान लीजिए ये आपका नेत्र है, ये नेत्र लेंस है। कोई वस्तु नेत्र के सामने ए बी रखी हुई है। यहाँ जैसा कि सामान्य ढंग से हम प्रतिबिंब रचना करते हैं। मान लीजिए ये एक प्रकाश की किरण, ये प्रकाश केंद्र से गई, यहाँ रेटिना पर ए डैश बिंदु पर पहुँची। एक किरण हम इसके पाद बिंदु से ले रहे हैं जो सीधे चली गई, ये मान लीजिए बी डैश पर मिली। तो इस तरह से ए डैश बी डैश इतना बड़ा प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, यानी देखने वाले को वस्तु का जो आकार है वो ए डैश बी डैश समझ में आएगा। अब देखिए, अगर हम वस्तु को थोड़ा सा आगे खिसका दें, इसी वस्तु को थोड़ा सा आगे खिसका दें, तो ए बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश की किरण है वो जाके यहाँ पर मिलेगी रेटिना से। यानी अब जो प्रतिबिंब बनेगा वो ए डबल डैश बी डैश बनेगा। तो निश्चित रूप से आप चित्र में देख पा रहे हैं कि ए डैश बी डैश छोटा है, ए डबल डैश बी डैश बड़ा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कोण, जब वस्तु इस पोजीशन में थी, दर्शन कोण छोटा था, यानी ये कोण जो नेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र पर बन रहा है। ये कोण जब हम वस्तु को नेत्र की तरफ खिसका दिए तो प्रकाश केंद्र पर बनने वाला जो कोण है वो बढ़ गया और वस्तु ज़्यादा बड़ी दिखने लगी। यानी वस्तु का छोटा दिखना या बड़ा दिखना जिस कोण की वजह से संभव होता है उसी को हम दर्शन कोण कहते हैं। और ये दर्शन कोण वास्तव में वस्तु के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण है। वस्तु के द्वारा नेत्र लेंस के प्रकाश केंद्र पर बनने वाले कोण को ही वास्तव में हम दर्शन कोण कहते हैं। और ये जब छोटा होता है तो वस्तु छोटी दिखाई देती है, जब दर्शन कोण बड़ा होता है तो वस्तु बड़ी दिखाई देती है। आप महसूस किए होंगे, दूर पहाड़ पर अगर कोई चीज़ है वो छोटी दिखाई देती है, अगर पास आ जाए वही चीज़ तो बड़ी दिखाई देने लगती है। किसी भी वस्तु के बारे में आप इस तरह अनुभव कर सकते हैं कि जब वो दूर होती है तो छोटी दिखाई देती है, जब पास आ जाती है तो बड़ी दिखाई देती है। तो दूर होने पर जो दर्शन कोण है वो कम होता है, जब पास आ जाती है तो दर्शन कोण बढ़ जाता है, जिससे वो बड़ी दिखाई देने लगती है। अब इसी को आधार मानकर आवर्धन क्षमता का सूत्र तैयार किया गया है। इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तो उसमें आवर्धन क्षमता विशेष कर निकालेंगे, विशेष तौर पे आवर्धन क्षमता निकालेंगे और वही परीक्षा में पूछा भी जाता है। आवर्धन क्षमता का क्या अर्थ होता है? आपने लेंस में आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ा है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात आवर्धन क्षमता है। यानी वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा या छोटा बन रहा है, वही आवर्धन क्षमता है। लेकिन जब हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालते हैं तो वहाँ पर हम वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई प्रत्यक्ष रूप से तो माप नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमें आवर्धन क्षमता का अप्रत्यक्ष सूत्र निकालना पड़ता है और इसके लिए हम दर्शन कोण का प्रयोग करते हैं। तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र बनाया गया है, इसका सूत्र होता है किसी भी प्रकाशिक उपकरण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण
और बटे वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसको हम कैपिटल डी कहते हैं, रखने पर बनाया गया दर्शन कोण। इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे तो आगे समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। प्रतिबिंब जो हमारा अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है, उसके द्वारा जहाँ से हम देख रहे हैं या हमारे नेत्र जहाँ पे हैं, वहाँ पर जो दर्शन कोण बन रहा है उसको हम बीटा लिखते हैं। और वस्तु को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखें। ध्यान रखना, ये बहुत विशेष बात है। पूरा दारोमदार इस बात पर निर्भर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को रखने पर जो दर्शन कोण बनेगा उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। यानी जो कच्चा सूत्र होता है आवर्धन क्षमता का, यम बराबर बीटा बटे अल्फा। अब बीटा आपने समझ लिया, अल्फा आपने समझ लिया। बीटा प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण और अल्फा वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखने पर बनाया गया दर्शन कोण। इसको हम इस तरह से आप समझा सकते हैं, जैसे हम यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारी नेत्रिका है या नेत्र लेंस है, यहाँ से हम देख रहे हैं, ये यहाँ से जो दूरी है ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, मान लेते हैं डी। वस्तु को हम यहाँ रखेंगे, वस्तु को जब हम यहाँ रखेंगे, अभी हम प्रतिबिंब की बात नहीं कर रहे हैं, वस्तु को यहाँ रखेंगे तो ये जो कोण बनेगा इसको हम अल्फा कहेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसको हम टैन बीटा बटे टैन अल्फ़ा लिख देते हैं। ये बात आएगी आगे। टैन बीटा बटे टैन अल्फ़ा क्यों लिख देते हैं? उसका कारण ये है कि अल्फ़ा बीटा का मान कम होता है, उस स्थिति में टैन थीटा का मान थीटा के बराबर होता है। हमने ये भी बताया था कि साइन थीटा थीटा हो जाता है और टैन थीटा थीटा हो जाता है। ये सूक्ष्म कोणों के लिए ऐसा होता है कि थीटा का मान जब कम होता है तो साइन थीटा का मान थीटा के ही बराबर हो जाता है और टैन थीटा का मान भी थीटा के बराबर हो जाता है। तो हम बीटा की जगह टैन बीटा लिख सकते हैं, अल्फ़ा की जगह टैन अल्फ़ा लिख सकते हैं। यहाँ ये मत सोचना कि यहाँ टैन का गुणा कर दिया गया या टैन का गुणा कर दिया गया। ये टैन बीटा यानी बीटा का टेंजेंट हो गया और अल्फ़ा का टेंजेंट हो गया टैन अल्फ़ा। अब यहाँ देखिए, टैन बीटा का मान तो हम निकाल लेते हैं आराम से, लेकिन टैन अल्फ़ा का मान जब हम निकालते हैं तो वहाँ पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि टैन अल्फ़ा का मान ए बी बटे माइनस डी रखा जाता है। इसका उपयोग करेंगे आगे, डायरेक्ट उपयोग करेंगे। यहाँ आप समझ लीजिए, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ए बी बटे माइनस डी क्यों लिखते हैं? देखिए, इसका जब हम टेंजेंट निकालेंगे तो लंब बटे आधार लेंगे, यानी ए बी बटे डी लेंगे और डी ये ऋणात्मक होगा हमेशा। डी जो है हमेशा ऋणात्मक होगा, तो ए बी बटे माइनस डी लेंगे। यानी आप इसको कल्पना में रखिएगा कि जब भी हम टैन अल्फ़ा का मान रखेंगे ए बी बटे माइनस डी रखेंगे। अलग से इस चित्र को आप बना के दिखा सकते हैं, और ना भी बनाएंगे आप डायरेक्ट टैन अल्फ़ा का मान रख देंगे, उसमें कोई गलत नहीं काटेगा। तो इस तरह से आवर्धन क्षमता का ये सूत्र हो जाता है। अब चलिए सूक्ष्मदर्शी की बात करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में सबसे पहले हम सरल सूक्ष्मदर्शी लेते हैं।
ये पहला सूक्ष्मदर्शी सरल सूक्ष्मदर्शी, जैसा इसका नाम है सरल वैसे ही सरल है। ये कोई बहुत बड़ा यंत्र नहीं है। सरल सूक्ष्मदर्शी में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। एक कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस ही वास्तव में सरल सूक्ष्मदर्शी है। इसको हम एक फ्रेम में, हैंडल लगे हुए फ्रेम में लेंस को फिट कर देते हैं और इसी की सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की कोशिश करते हैं। इसको रीडिंग लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। घड़ी बनाने वाले जो घड़ी साज होते हैं, वो घड़ी के छोटे छोटे कलपुर्जों को देखने के लिए इस सरल सूक्ष्मदर्शी या रीडिंग लेंस का प्रयोग करते हैं। या जैसे दवाई के जो पैकेट्स होते हैं, उसमें जो रेट लिखे होते हैं वो छोटे अक्षरों में लिखे होते हैं, उनको देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कहीं दवाई की दुकान में जाएं तो वहाँ देख सकते हैं और हमेशा रखते हैं पास में। यानी ये पढ़ने के लिए काम में लाया जाता है, इसलिए इसको हम रीडिंग लेंस भी कहते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी एक उत्तल लेंस है जिसको हम हैंडल लगे हुए एक फ्रेम में फिट कर देते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या है? रचना में आप 2 लाइन 4 लाइन आप लिख सकते हैं। इसका जब आप सिद्धांत बताएंगे तो सिद्धांत में आपको ये बताना पड़ेगा कि उत्तल लेंस में एक स्थिति में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। उसी गुण का उपयोग हम सरल सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। याद होगा, जब हम उत्तल लेंस में प्रकाश केंद्र और प्रथम फोकस के बीच कहीं वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब, मान लेते हैं ये ए बी वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एक किरण हमने समानांतर ली जो द्वितीय फोकस से चली गई, एक प्रकाश की किरण हमने प्रकाश केंद्र से जाती हुई ली जो सीधे निकल गई। इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये किरणें इस तरह से पीछे कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। जहाँ पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी वहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब इस टाइप से बन जाएगा। ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा और ये वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा, यानी वस्तु जैसी होगी उसी तरह से प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर वस्तु छोटी है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो बड़ा दिखाई देगा। इधर जब हम इस दिशा से देखेंगे तो हमें इसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी का बस इतना ही सिद्धांत है। इसमें हम वस्तु को इस स्थिति में रखते हैं कि प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। यानी यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हम ये कैपिटल डी इसको मानेंगे। ये प्रतिबिंब मान लेते हैं ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश या A1 B1 कुछ भी मान सकते हैं। अब इसमें तीसरा पार्ट जो होगा, पहला पार्ट रचना, दूसरा पार्ट सिद्धांत, तीसरा पार्ट आवर्धन क्षमता। अब आवर्धन क्षमता के बारे में हमने पहले आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। आवर्धन क्षमता निकालने के लिए हम m बराबर बीटा बटे अल्फ़ा का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ बीटा और अल्फ़ा कहाँ बनेंगे? ये आपका प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण यहाँ हम देख रहे हैं, यानी ये जो कोण होगा हमारा ये बीटा होगा। इस प्रतिबिंब के द्वारा ये बनाया गया कोण यहाँ पर ओ पर ये बीटा होगा। तो हम tan बीटा का मान इस त्रिभुज से निकाल सकते हैं, लेकिन सुविधा के लिए देखिए ये किरण जो है ये प्रकाश केंद्र से गई है, तो ये त्रिभुज ए बी ओ में भी ये कोण बीटा है, ए डैश बी डैश ओ में भी ये कोण बीटा है। तो tan बीटा का मान हम त्रिभुज ए बी ओ से निकालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमने बताया कि अल्फ़ा क्या होता है। अल्फ़ा
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को रखने पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो कोण बनेगा ये d दूरी पर, मतलब इस वस्तु को हम यहाँ खिसका दें, इसको भी तो हम d मान रहे हैं, इसको भी d मान रहे हैं, इस वस्तु को अगर यहाँ रखेंगे तो ये जो कोण बनेगा ये देख रहे हैं अल्फ़ा। तो देखिए यहाँ पर इसको हम अगर ये भी मान लें, ये चित्र बनाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप बना देते हैं तो बहुत अच्छा। तो यम बराबर हम बीटा की जगह क्या लिख देते हैं, tan बीटा, और अल्फ़ा को क्या लिख देते हैं, tan अल्फ़ा। जब मान रखेंगे tan बीटा क्या होगा, अब देखिए अगर हम a डैश b डैश बटे ओ बी डैश लेंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी क्योंकि पद कटेगा नहीं। तो ये यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि tan बीटा का मान हम क्या लेंगे, ए बी बटे ओ बी लेंगे, ये b है आपका ए बी लंब ओ बी आधार, बटे tan अल्फ़ा का मान ये देख रहे हैं ए बी बटे माइनस डी। हमने पहले बताया है कि आप बिना दिमाग लगाए यहाँ देखिए माइनस डी आप रख दें तो गलत नहीं होगा और आपका ये जो व्यंजक होगा वो लंबा नहीं होगा, डिराइवेशन जो है आपका शॉर्ट में हो जाएगा। अब देखिए ये ए बी बटे ओ बी गुणे ये माइनस डी बटे ए बी हो गया, और यहाँ ये ए बी आपका कट गया, माइनस डी बटे ओ बी। ये ओ बी जो है ये वस्तु की दूरी है, इसको हम क्या मानते हैं, u। तो ये ऋणात्मक इसको हम लेंगे, ओ बी का मान माइनस u लेंगे, यानी m का मान क्या आ गया, d बटे u। ये एक कच्चा सूत्र निकलता है m बराबर d बटे u। अब हम क्या करते हैं, इसको हम फोकस दूरी के पद में व्यक्त करते हैं। इसमें हम लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख लेते हैं लेंस सूत्र क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहाँ देखिए हमने जानबूझ के f को राइट साइड में लिखा है। अपनी एक स्टाइल बनाइए लिखने की, किताब के चक्कर में पढ़ेंगे तो बहुत उलझ जाएंगे। हम देख रहे थे कि आपकी परीक्षा अध्ययन में कुछ और ढंग से, आपके शिवलाल की किताब में कुछ और ढंग से, नवबोध की किताब में और ढंग से, परीक्षा बोध में और ढंग से। तो ऐसे में बच्चे जब अलग अलग किताबों को देखते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं। हमने शिवलाल की किताब में देखा कि उसमें प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण अल्फ़ा ले लिया और वस्तु के द्वारा बनाया गया कोण बीटा ले लिया, तो उसमें tan अल्फ़ा बटे tan बीटा आ गया। अब उसको अगर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि tan अल्फ़ा बटे tan बीटा क्यों लिख दिया, जबकि होना चाहिए tan बीटा बटे tan अल्फ़ा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और अपनी एक लिखने की स्टाइल बनानी है, तब आप ज़्यादा सफल होंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f लिख दिया। अब देखिए प्रतिबिंब हमको कहाँ मिलना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, ये माइनस डी होगा और माइनस u भी हमारा ऋणात्मक होगा, f पॉजिटिव होगा, उत्तल लेंस है, यानी ये माइनस 1/d प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/u बराबर निकालेंगे तो ये माइनस 1/d राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस तरह से 1/d धन 1/f। अब देखिए यहाँ पर d/u का मान चाहिए क्योंकि m का मान आया है d/u। तो अगर आप इसमें d का गुणा कर दें तो d/u बराबर हो जाएगा d/d, दोनों पक्ष में हमने d का गुणा किया है, ध्यान रखना, d/f। तो यहाँ पर आप ये आपका m हो गया, ये 1 हो गया, ये d/f। इस तरह से ये आवर्धन क्षमता का सूत्र हो गया, m बराबर 1 धन d/f। तो ये जो सूत्र है उस स्थिति का है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। जब प्रतिबिंब हम अनंत पर प्राप्त करना चाहें, इसी में थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हैं। प्रतिबिंब अनंत पर तब प्राप्त होगा
जब वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे, यानी अगर ये हमारा प्रथम फोकस है तो यहाँ हम वस्तु को रख दें, उस स्थिति में ये दूसरी फोकस से जाने वाली किरण, ये प्रकाश केंद्र से, इनको हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कहीं नहीं मिलेंगे, यानी हम मानेंगे कि प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है। ये स्थिति तब होगी, तो इसमें आप लिखेंगे कि यदि हम प्रतिबिंब अनंत पर चाहते हैं तो उस स्थिति में u का मान f के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति में m का मान d/f, m बराबर आपका क्या था, d/u था ना, d/u, तो m बराबर हो जाएगा d/f। तो d/f ये तब होगा जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो बस इतना ही करना है इसमें। इसके बाद देखते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ये भी बहुत सरल है, कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है ये। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हम दो लेंस का प्रयोग करते हैं। दोनों उत्तल प्रकृति के लेंस होते हैं। एक को अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, दूसरे को अभिनेत्र लेंस कहते हैं। इसकी संरचना आप जब बताएंगे शॉर्ट में, तो उसमें आपको ये बताना होगा, इसमें दो लेंस होते हैं। इसमें इस टाइप से दो बेलनाकार नलियां होती हैं। ये अधिक व्यास की एक नली होती है, ये कम व्यास की नली होती है। इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा अभिदृश्यक होता है, अभिदृश्यक लेंस, और ये आपका अभिनेत्र होता है। आप देख रहे हैं कि अभिदृश्यक लेंस बड़ा दिख रहा है, इसका द्वारक बड़ा होता है, और इसकी अभिनेत्र लेंस जो है वो बड़ा दिख रहा है, यानी इसका जो द्वारक होता है वो बड़ा होता है और इसकी फोकस दूरी भी अधिक होती है। जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो छोटा दिख रहा है, इसका द्वारक कम होता है और इसकी फोकस दूरी भी कम होती है। तो कभी कभी इस तरह का भी प्रश्न आता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस कम द्वारक कम फोकस दूरी का होता है, और जो अभिनेत्र लेंस होता है वो अधिक द्वारक और अधिक फोकस दूरी का होता है। तो ये संरचना आपको बतानी पड़ेगी। इसके बाद इसका जो सैद्धांतिक चित्र है, इसमें हम इस तरह से ये आपका अभिदृश्यक है जिसका प्रकाश केंद्र O है, ये आपका अभिनेत्र लेंस है जिसका प्रकाश केंद्र E है। इसका सिद्धांत ये होता है, वस्तु जो है अभिदृश्यक के सामने रखी जाती है। छोटी वस्तु है, अभिदृश्यक के सामने मान लेते हैं AB। सबसे पहले इसका एक आवर्धित प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब अभिदृश्यक लेंस के द्वारा बनेगा A डैश B डैश। इसके बाद इस प्रतिबिंब का पुनः प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के द्वारा फिर से बनेगा। अब देखिए, इसमें जो अभिदृश्यक के द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसकी जो स्थिति है वो अभिनेत्र लेंस के फोकस दूरी से कम दूरी पर होती है। यानी इससे चलने वाली प्रकाश की किरण ये अभिनेत्र लेंस के द्वितीय फोकस से, और ये प्रकाश केंद्र से जाने वाली किरण ये सीधे चली जाएगी। इनको जब हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो इस तरह से एक आभासी प्रतिबिंब यहाँ कहीं ये बनेगा। ये आभासी प्रतिबिंब है A डबल डैश B डबल डैश, इसको मान लेते हैं। यानी प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इसमें बनता है। अभिदृश्यक के द्वारा
वास्तविक प्रतिबिंब पहले बनता है, फोकस के बाहर वस्तु को रखते हैं जिससे इसका आभासी और वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र के फोकस दूरी से कम दूरी पर बनता है, और चूंकि नेत्र लेंस के फोकस दूरी से कम दूरी पर इसकी स्थिति होती है, इसलिए इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यानी वस्तु के सापेक्ष जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो अधिक होती है, यानी आवर्धित प्रतिबिंब हमें अंतिम रूप में प्राप्त होता है। तो ये सिद्धांत हो गया। इसके बाद आवर्धन क्षमता का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आवर्धन क्षमता इसकी कैसे निकालते हैं, इसमें देखिए थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से हम बता रहे हैं जिससे आपको सुविधा हो। देखिए ये प्रतिबिंब है आपका, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया दर्शन कोण जो नेत्र लेंस पर बन रहा है, ये आपका बीटा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अल्फ़ा कहाँ होगा, हमने बताया है कि अल्फ़ा की जब बात आए तो आप कल्पना करिए कि अभी नेत्र लेंस से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को जब रखेंगे तो जो दर्शन कोण बनेगा ये आपका ये अल्फ़ा होता है, यानी डी दूरी पर। तो यहाँ पर शुरू हम ऐसे करेंगे, m बराबर होता है बीटा बटे अल्फ़ा या tan बीटा बटे tan अल्फ़ा, और tan बीटा का मान कैसे निकालेंगे, देखिए tan बीटा निकालना है। अब यहाँ दो त्रिभुज आपको दिखाई देंगे, एक A डबल डैश B डबल डैश E, यहाँ भी ये बीटा कोण है, A डैश B डैश E, यहाँ भी बीटा कोण है। ये हमको निकालना है tan बीटा, तो हम किस विकल्प का चयन करें। अगर आप ये डबल डैश वाला लेंगे तो फिर मुसीबत में फंसेंगे, लंबा फिर आपको जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से tan बीटा निकाल सकते हैं, लंब बटे आधार A डैश B डैश बटे ई बी डैश। देखिए A डैश B डैश बटे ई बी डैश बटे, हमने tan अल्फ़ा के लिए हमेशा बताया कि आप याद रखिए ए बी बटे माइनस डी, इसमें भटकने की ज़रूरत नहीं है, ए बी बटे माइनस डी। अब इसको सरल कीजिए तो ये A डैश B डैश बटे ई बी डैश गुणे माइनस डी बटे ए बी। अब देखिए इसमें ये आ जाएगा, ये तो कटेगा नहीं, A डैश B डैश बटे ए बी एक साथ ले लेते हैं इनटू माइनस डी बटे ई बी डैश ई बी डैश। ये जो है नेत्र लेंस के लिए वस्तु की दूरी मानी जाती है जिसको हम यू ई लिखते हैं, और ये ऋणात्मक होगी, यानी इसकी जगह हम माइनस यू ई लिख देंगे। ठीक है, हमने क्या किया है, ई बी डैश की जगह माइनस यू रखे हैं। या मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्ट, तो यहाँ आप एक बार ई बी डैश लिखिए और फिर लिखिए ए डैश बी डैश बटे ए बी इंटू माइनस डी बटे माइनस यू ई। ये एक कच्चा सूत्र आपका मिल गया। अब इसमें देखिए ये अतिरिक्त पद आ गया है ए डैश बी डैश बटे ए बी, इसको हम कैसे रूपांतरित करते हैं। तो ये बहुत सरल है। देखिए ए डैश बी डैश ओ ये त्रिभुज बन रहा है, और ए बी ओ ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। बिल्कुल दिख रहा है कि ये सम्मुख कोण बराबर हैं, ये 90 और ये 90 बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ ये समरूप होगा त्रिभुज ए बी ओ। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ए डैश बी डैश बटे ए बी करेंगे बराबर हो जाएगा ओ बी डैश बटे ओ बी। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए डैश बी डैश बटे ए बी बराबर ओ बी डैश बटे ओ बी।
अब ये क्या दूरी मानी जाती है, ये अभिदृश्यक लेंस के प्रतिबिंब की दूरी है, इसको हम VO लेते हैं। ये क्या है, अभिदृश्यक लेंस के वस्तु की दूरी, जिसको हम UO लेते हैं। और यहाँ देखिए VO पॉजिटिव होगा, UO नेगेटिव होगा, यानी A'/B' का मान क्या आएगा, VO/-UO, VO/-UO। देखिए ये सेकंड पार्ट हो गया। अब यहाँ जो समीकरण 1 में A'/B'/AB आया है, उसका मान हम यहाँ से रख देंगे। तो आपका यम हो जाएगा VO/-UO इंटू -D/-UE। अब यहाँ पर चिन्हों को एडजस्ट करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, यानी आएगा -VO/UO इंटू D/UE। तो एक समीकरण ये आपका बन गया। ये भी अभी सूत्र परफेक्ट नहीं हुआ है, इसमें D/UE का मान आपको निकाल के रखना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, लेंस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेंस सूत्र क्या कहता है, लेंस सूत्र कहता है, हम हमेशा ये बच्चों को कहते हैं कि आप 1/V-1/U वाले पार्ट को आप लेफ्ट में रखिए, 1/F को राइट में रखिए, तो इससे आपको पक्षांतर करने में सुविधा रहेगी। 1/, हमें प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्राप्त करना है, यानी ये जो हमें प्रतिबिंब मिले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मिले, तो V का मान क्या होना चाहिए, -D। U हम U रखेंगे किसके लिए, ये नेत्र लेंस के लिए हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ध्यान रहे। तो U की जगह हम UE रखेंगे और निगेटिव रखेंगे, बराबर 1/FE। ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी FE, और हमेशा ये पॉजिटिव होगी, उत्तल लेंस है। तो अब देखिए इसमें आ गया -1/D प्लस 1/UE बराबर 1/FE। अब इसको हम राइट में ले जाएंगे, तो 1/UE बराबर हो जाएगा 1/D प्लस 1/FE, यहाँ FE होगा, FE। अब D का आप गुणा करते हैं दोनों तरफ, तो ये D/UE बराबर हो जाएगा, यहाँ D का गुणा होगा, यहाँ D का गुणा होगा, जैसे सरल सूक्ष्मदर्शी में किए थे, तो यहाँ D/D 1 हो जाएगा प्लस D/FE हो जाएगा। ये D/UE का मान आप सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या आया था, -VO/UO इंटू D/UE आया था। तो D/UE का मान हो जाएगा 1/D/FE। ये आपका उस स्थिति में आवर्धन क्षमता का सूत्र हो जाएगा जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। और इसमें सेकेंड सिचुएशन है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। अनंत पर तब बनेगा जब ये अभिदृश्यक के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब ठीक फोकस पर बने, ये नेत्रिका के नेत्र लेंस के ठीक फोकस पर बने। इसको हम चित्र में दिखा सकते हैं। ये आपका अभिदृश्यक हो गया, ये आपका नेत्र लेंस हो गया, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है। ये जो प्रतिबिंब यहाँ पे बनना चाहिए, ये ठीक फोकस पे बनना चाहिए, यानी FE पे बनना चाहिए। उस स्थिति में ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे, ये दोनों समानांतर हो जाएंगे, यानी उस स्थिति में हम मानेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तो ये सिचुएशन तब आएगी जब हमारा UE, ये वस्तु है ना, ये नेत्र लेंस की, यानी UE हमारा FI के बराबर हो जाए। तो UE बराबर जब FI हो जाएगा तो M बराबर, इसी से ये जो आपका सेकेंड इक्वेशन था, इसमें -VO/UO
इंटू डी बटे एफ आई। ये आपका उस स्थिति में आवर्धन क्षमता हो जाएगी जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो ये यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसमें छोटी सी एक बात और आती है कि इस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई देखिए, अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की जो दूरी है यही वास्तव में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है। तो यहाँ देखिए ये आपका VO हो गया और ये UE, यानी इसकी जो कुल लंबाई होगी वो VO प्लस UE होगी जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। और इसकी अधिकतम लंबाई इसकी तब होगी जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो अधिकतम लंबाई या VO FE, या जैसे हम VO प्लस FI, यानी अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब की दूरी होगी प्लस नेत्र लेंस की फोकस दूरी। तो इस तरह से इसकी आप लंबाई भी बता सकते हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हमने देख लिया आज। नेक्स्ट क्लास में हम दूरदर्शी की बात करेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।